हेलो व्यूअर्स। हमारा आज का ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का 8वां पार्ट है। इसमें मैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, गुप्तोत्तर काल में राज्य व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। चलिए उसके उत्तर को देखते हैं। सब परिचय शुरू करें। छठी सदी से पूर्व में जब गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था, तब गुप्तों के अधीन सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, जिस कारण जिस भारत को गुप्त शासक ने राजनीतिक एकीकरण किया था वो विभाजित होना शुरू हो चुका था तथा कई नए शासक उभर कर सामने आए, जैसे वाकाटक, पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, हुर्ण, पल्लव, गोंद तथा चालुक्य आदि। इस सब का प्रभाव भारत की राज्य व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक पैमाने पर पड़ा। इन सभी कारण जो परिवर्तन आए उसको हम विभिन्न तरीके से देख सकते हैं। तो देखते हैं, और राज्य व्यवस्था में आए परिवर्तन अर्थात राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें सबसे पहले राजकीय उपाधियां देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में परिवर्तन से सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है कि राजकीय उपाधियां इस काल में राजाओं की लंबी चौड़ी और भयंकर उपाधियां ग्रहण करनी शुरू कर दी थी, जैसे परमेश्वर, चक्रवर्ती तथा महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि। दूसरा, भूमि अनुदान। हिंसान के अनुसार पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान में दी जाती थी। इससे शासक वेतन भुगतान के लिए संसाधन के संचालन की नकदी में बदलने के भार से मुक्त रहता था। तीसरा, सामंत का बदला स्वरूप। इस काल से पूर्व में सामंत का तात्पर्य पड़ोसी राज्यों से था, परंतु गुप्तोत्तर काल में सामंत का अर्थ राजा के अधीन शासकों से बदल गया। अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को देखें तो नई कृषि अर्थव्यवस्था में एक अहम बदलाव देखने को मिलता है कि इस काल में कबीलाई क्षेत्रों में जब गांव दान में दिए गए थे, तब बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया गया तथा कारीगरों और किसानों को कहा गया कि वह अनुदान में मिले गांव में ही निवास करें, और इससे लोगों की गतिशीलता बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। व्यापार और शहरों का पतन। छठी सदी में व्यापार में आए तेजी से गिरावट शुरू हुई। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जिस कारण से भारत और रोम में होने वाले रेशम के व्यापार में भी मंदी आई, जिससे जिससे कई नगरों का पतन भी आरंभ हो गया। सामाजिक परिवर्तनों को देखें तो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। छठी शताब्दी में सामाजिक संगठनों में कुछ परिवर्तन हुए। पहले वैश्य स्वतंत्र किसान थे, परंतु भूमि अनुदान के कारण जमींदारी आई, जिससे वैश्य भी शूद्रों के स्तर पर आ गए, जिस कारण ब्राह्मणी व्यवस्था में थोड़ी परिवर्तन देखने को मिले। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। इस काल में महिलाओं की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण गिरावट आई। कृषि मूलक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण स्त्रियों का बाल विवाह होने लगा, जिससे वह शिक्षा से वंचित होने लगी तथा सती प्रथा का विकास हुआ और विधवा विवाह पर रोक लग गई। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त अर्थात गुप्तोत्तर काल में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पैमाने पर जो परिवर्तन आए, उसने हमारे भारतीय समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। राजकीय पैमाने पर परिवर्तन आने से हमारा समाज अखंड भारत का छोटे छोटे राज्यों में निर्माण हुआ तथा सामाजिक स्तर पर गिरावट आई, और जिसमें हम कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति में गिरावट, शूद्रों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई।